RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मैम हम लोगों के बीच में आने वाली हैं। ये कोई सिंपल साधारण महिला नहीं, एक शख्सियत है। मैं खुद मैम से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने जब पहली बार इनको देखा था तो इनकी डेडिकेशन, इनका जो एनर्जी था, पहली बार मेरी मुलाकात मैम से गोवा में हुई थी और उस शानदार माहौल में मैम का जो एनर्जी था मुझे भी बहुत प्रभावित किया था। और कहीं ना कहीं मेरे आज जो अचीवमेंट है उसमें मैम की एक वो छोटी सी झलक का बहुत बड़ा योगदान है। के साथ आज जो आई है कोई आम महिला नहीं है। सफायद का लेवल अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझिए और हम सबकी प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं बिल्कुल देर ना करते हुए मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सबके मुस्कुराहट, सबकी क्लाइपिंग, सबके एक्साइटमेंट के बीच में बुलाना चाहूंगी। वेलकम टू मैम ऑन द स्क्रीन। वेलकम मैम, वेलकम मैम, प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद। RCM जय RCM मैम, स्वागत है आपका। और ओवर टू यू सुबह मैम। आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको देखकर मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल उतना ही अधिक होता है, क्योंकि हर एक महिला अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत होती है। हम सब के अंदर एक ऊर्जा का पुंज छुपा है जो हम एक दूसरे को ऊर्जा प्रवाहित करता है, और शायद यही वह कारण है जो आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। सभी को जय RCM। जैसा कि कल्याणी मैम ने बताया, मेरा नाम शुभा जैन है और रायपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं अगर कहानी की बात करूं, जैसा कि आज कहा गया है कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बताना है, तो मैं चाहूंगी मैं शुरू से शुरुआत करूं ताकि आप जाने कि मेरा सफर किस तरह से RCM में चालू हुआ। क्योंकि सिर्फ अगर एक स्टोरी की बात होती है तो शायद एक बहुत लंबा पीरियड होता है। मैं आज भी अपने आप को इसका एक स्टूडेंट ही मानती हूँ, क्योंकि ये जीवन है। साथ ही साथ जीवन में जैसे हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं, RCM में हमें और भी ज्यादा कुछ नया सीखने को हर समय मिलता रहता है। हम इतने सारे गुणीजनों, इतने गुरुजनों के बीच में हैं कि हमें नित नई चीजें रोज सीखने मिलती है। आज का जो ये हमारा मिशन है, इतनी सारी महिलाओं को आगे लाने का, ये इसके जो हमारे प्रणेता, हमारे गुरुदेव, हमारे RCM के भीष्म पितामह BC छाबड़ा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना मार्गदर्शन सर ने आज तक किया है उसने हमारे जीवन की रूपरेखा हमेशा बदल दी है। हमेशा एक नई सोच, एक नई समझ के साथ सर ने हमें आगे बढ़ाया है। जहां कहीं पे भी हम रुक गए हैं या फिर कुछ सोच आती थी, सर के एक नए विजन ने फिर से वो ऊर्जा, वो प्राण शक्ति दिलों में भरी है कि लोग आगे बढ़ जाएं। तो सर से बार बार मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई थी रत्नेश जी से, उसके पहले मैं RCM के बारे में नहीं जानती थी। मैं एक स्टूडेंट थी, मैं अपनी और पढ़ाई पे काफी फोकस्ड थी, मैं सिर्फ उसी पे ध्यान देती थी। तो जब शादी के समय मुझे पता चला कि सर RCM बिजनेस करते हैं, तो मुझे उतना उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, पर हाँ ठीक है, चलो सीख जाएंगे। एक जो कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों के पास छोटा दिमाग एक्स्ट्रा होता है, वो छोटा दिमाग सबके पास होता है। कर लेंगे, जब इतने लोग कर रहे हैं, कौन सी तोप चीज है, समझ लेंगे, कर लेंगे। तो पर धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस वो है जो हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है। वाकई में तब समझ आया कि जितना पढ़ा था वो तो ठीक है, लेकिन जीवन, लोग यूं ही नहीं कहते कि नित नई शिक्षा देते हैं, नित नई जानकारी। अगर आप सीखने की इच्छा रखो तो रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मेरे जीवन में मिला, और मैं भगवान का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ
कि मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे जो मुझे इतना अच्छा बिजनेस मिला है, जहाँ मुझे इतने अच्छे गुरुजनों का साथ मिलता है और मैं रोज कुछ ना कुछ सीख सकती हूँ। आप अगर किन्हीं के साथ कोई भी अगर हैं गुरुजन, उनके साथ अगर 10 मिनट भी अपना समय व्यतीत करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में एडिशन हो जाएगा, ऐसा मुझे फ़ील होता है। कि उन सबके साथ बैठने से उनकी ऊर्जा ये जो प्रवाहित होती है हम तक, वो ही शायद हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे चुकी होती है। तो जब शादी के बाद मैंने जाना तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता था सर के काम करने का पैटर्न। मुझे लगता था बोल रहे हैं काम हो रहा है, पैसा भी बोल रहे हैं आ रहा है और कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं आ रहा है, जो नॉर्मल से मुझे ज़्यादा लगता था। और कहीं बाहर ऐसे नहीं जा रहे हैं, जा रहे तो बोल रहे चलो घूमने जाना है, 1 दिन की मीटिंग मीटिंग भी है, मीटिंग भी कर लेंगे फिर घूमेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मुझे बचपन से ये पता था पैसा ऐसा ही नहीं आता है। पैसा ऐसे ही नहीं आता है, पैसा आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब बहुत मेहनत करो, जब बहुत त्याग करो तब कहीं जाकर पैसा आता है। तो जो चीज़ें बचपन से मेरे दिमाग में बिठाई गई थी वो बहुत क्लियर थी, पैसा ऐसे ही नहीं आता है। तो जब सर कहते थे जाना है तो मुझे लगता था इनके बिज़नेस का क्या होगा? ये घूम रहे हैं, ये सिर्फ़ घूमने की बातें कर रहे हैं, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? पर ठीक है, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, अभी-अभी तो चालू हुआ है देखना तो पता चल ही जाएगा और मैं जल्दी समझ ही लूँगी। पर जब मुझे 10-15 दिन तक ये नहीं समझ आया कि घर में रह के कैसे बिज़नेस हो सकता है। आप पूरे टाइम घर पे बस मोबाइल पे बात करके, लोगों को समझा के, मीटिंग लेके या कुछ लोग मिलने आ गए, आपने उन्हें बता दिया, तो ये क्या हो रहा है? एक्चुअली समझ आया कि नहीं इतनी भी तोप नहीं है हम, आगे भी कुछ समझना बाकी है। तो उसके बाद सर ने मुझसे एक दिन पूछा, "अच्छा कितने दिन घूमने जाना है?" मैंने कहा, "कितने दिन घूमने जाना है? जितने दिन बिज़नेस के लिए अच्छा है उतने दिन चलेंगे हम घूमने।" बोले, "नहीं जितने दिन कहोगी।" मैं बोली, "आप प्लान कर लो।" क्योंकि नई-नई शादी हुई थी, एक महिला आप सब महिलाएँ आप सब जानती हैं कि शादी के बाद यूँ ही कह देना शायद इतना आसान नहीं होता है एक महिला के लिए कि इतने दिन जाना है या फिर यहाँ जाना है और कुछ समय और अगर हम पीछे लें तो शायद इतना आसान वाक़ई नहीं था और मैं इस तरह से स्वभाव में भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बोल पाऊँ। तो सर ने कहा ठीक है चलते हैं। कितने दिन के लिए? बोले चलते हैं जितने दिन मन होगा घूमेंगे। बोली ये तो और नई बात पता चली जितने दिन मन होगा घूमेंगी, टिकट कैसे होंगी, क्या होगा? सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं लियो रहना कर सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है मैंने कहा अब जब जा रहे हैं देख लेंगे जो होगा, नहीं तो मैं तो हूँ। जबकि मैंने कभी ऐसा हम जिस घर से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में घूमना मतलब गर्मी की छुट्टी में घूमना और डेस्टिनेशन मतलब नानी का घर। और वो नानी का घर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जाकर हमें कोई किराया नहीं देना होता है, वहाँ जाकर खाने-पीने का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना वाला होता है। हम वहाँ जाते हैं, आस-पास की कोई जगह पे घूम के आ जाते हैं। इस मामले में मैं लकी थी कि मेरी नानी का घर कलकत्ता था, तो मुझे लगता था हाँ, मैं हर साल कलकत्ता घूम के आती हूँ और ये भी मेरे आस-पास के लोगों के लिए एक बड़ी बात थी, तुम तो हर साल कलकत्ता घूम आती हो। तो जब शादी के बाद सर ने मुझे कहा, हम जब घूमने गए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम घूम रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, मीटिंग भी कर रहे हैं और सर बोल रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, अच्छा है हमने हमारी ये वाली मीटिंग हो गई, हमारी वो मीटिंग हो गई, ये भी करना था। मैं बोली अच्छा है, आप यही काम है? बोले हाँ, यही काम है। ओके मैं बोली ये तो बड़ा अच्छा काम है, यानी ऐसे ही घूमते रहना है? बोले हाँ, ऐसे ही घूमते रहना है। 20 दिन बाद मैंने सर को कहा, अब फाइनली मुझे घर जाना है। मुझे बहुत दिन हो गया, अब मुझे घर जाना है, पर हमारे ट्रिप का कुछ मेन पार्ट बचा हुआ था, तो सर ने कहा वो कंप्लीट करके जाएँगे। वो चीज़ अभी रह गई है, तो हम शिमला, मनाली और घुमाते हैं, फिर हम वापस घर जाएँगे। क्योंकि हम नैनीताल, पिथौरागढ़, मुनस्यारी हम मैं इतने पहाड़ देख चुकी थी, कि मुझे लगने लगा था
अब इन पहाड़ों के अलावा कुछ है कि नहीं है? अब हो गए, बस जितने पहाड़ थी बस काफ़ी है, मुझे और पहाड़ नहीं देखने। आप लोगों को मूवी का सीन याद है? राजी मूवी में जब आलिया बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोकर बोलती है, मुझे अब घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लिटरली मुझे वैसे ही फ़ील होने लगा था कि मुझे मेरे घर जाना है। अब मुझे और नहीं घूमना, बस बहुत हुआ। तो 25 दिन बाद हम घूम कर आए और मेरे घरवालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं जनरली घर में रहने वाली व्यक्ति हूँ, जो बहुत ज़्यादा इधर-उधर इतना ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करती हूँ, ना बाहर के फूड बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो मेरे घरवालों को भी आश्चर्य हुआ। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम बाहर थे, तब भी हमें घर जैसा ही माहौल मिला। शायद यही कारण था कि मैं 20 दिन भी बाहर अपने मन से रह पाई थी। ये सबसे बड़ा कारण था, और ये सबसे अच्छी चीज़ आरसीएम में मुझे आकर महसूस हुई थी कि आप घर के बाहर रहकर भी एकदम घर जैसा ही फ़ील कर सकते हैं। आपको वो एनर्जी, वो प्यार, वो अपनापन हर नई जगह पे मिलेगा जहाँ पर भी आप जाएँगे। हर कोई आपका उसी तरह से स्वागत करने के लिए तैयार होगा। मुझे हर जगह वो चीज़ फ़ील हुई जैसे एक नई बहू का स्वागत किया जाता है। मैं समझ नहीं पा रही थी, इतना बड़ा परिवार होता है, कुटुंब में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने देखा भी था। पर इतने लोग जिनकी गिनती ना की जा सके, इतने लोगों की शायद मैंने कल्पना नहीं की थी, और इतना प्रेम पहले शायद मैंने अनुभव भी नहीं किया था। ये मेरी सोच की सीमा से बहुत परे था, और जिसने मुझे हमेशा से बहुत ही आज भी मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें इतने बड़े परिवार का प्रेम मिलता है। जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये चीज़ें हम और अच्छे से समझ पा रहे हैं। जब हमारी बिटिया हुई थी, छोटी थी, तब हमने देखा था कि उसकी आदत थी कि वो मीटिंग में बहुत सहजता से बैठ जाती थी, क्योंकि बहुत छोटे से हम उसे अपने साथ लेके गए हुए थे। उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई है मीटिंग में। और उसने भी कभी ये चीज़ फ़ील ना कोई इनसिक्योरिटी फ़ील की, ना कहीं कोई परेशानी फ़ील की, क्योंकि उसके एक हाथ बढ़ाने पे शायद 10 हाथ आगे होते थे उसकी तरफ। ये चीज़ें शायद हमें सिर्फ़ आरसीएम बिज़नेस से ही मिल सकती है। एक महिला अगर यहाँ बैठ के अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकती है, कि स्टोरी हर एक महिला के पास होती है। आप में से हर महिला के पास हर दिन की स्टोरी होती है, क्योंकि वक्ता सबसे अच्छी एक महिला ही होती है। महिला से ज़्यादा अच्छी वक्ता, अपनी बात रखने वाली, मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई और होगा, जो इतनी अच्छे से रोज़ की अपनी बातें इतनी खूबसूरती से कहीं पे भी अपनी प्रेज़ेंट कर सके। तो जब अपनी सक्सेस स्टोरी की बात आती है, तो हमारे ज़हन में ना जाने कितने ऐसे पहलू होते हैं जो वापस रिपीट हो चुके होते हैं। हम वापस उस फ्लैशबैक में रहते हैं कि हाँ, जीवन कितनी खूबसूरती से निकल रहा है। ये जो ये जो खूबसूरती हमें आरसीएम बिज़नेस ने दी है, ये सिर्फ़ यही बिज़नेस दे सकता था। हम अगर इतने दिनों की हम बात करें, तो लाइफ़ में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जो हम सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे अगर बोलते हैं, तो वो ना देख हमारे जैसा नहीं बोलते हैं। जैसे यानी हम जब छोटे थे, तो हमारी जो ख्वाहिशें, हमारी जो सोच हुआ करती थी ना, हमारे बच्चे वैसे नहीं हैं। हमारे बच्चों की सोच, उनका मेंटल लेवल शायद एक अलग लेवल पे पहुँच चुका है, और उसका कारण ये है कि हम जब समय-समय पर गुरुदेव से मिलते हैं, जब सर का हमें बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है, और वो चीज़ें बच्चों को फॉरवर्ड होती है, तो उससे एक अलग ही तरीके से हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चे ये नहीं बोलते हैं कि हमें शिमला, मनाली, मसूरी जाना है। हमारे बच्चे सीधा बोलते हैं दुबई, थाईलैंड जाना है। मनाली का नाम नहीं लेंगे, वो अलग ही उनके डेस्टिनेशन रहते हैं जब वो बोला करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 साल कोविड के सबके कुछ ख़ास अच्छे नहीं गए, सबको बहुत परेशानी हुई। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, हमारे बच्चों ने लाइफ़ भरपूर एन्जॉय करी। उसका रीज़न था, उनके पास सब कुछ घर में अवेलेबल है। उनके पास हर वो सुविधा है जिसके लिए
उनकी आवश्यकता जैसी होती है वो सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल थी। और ये क्यों था? आरसीएम बिजनेस की वजह से था। इतनी सिक्योरिटी अगर थी तो वो आरसीएम बिजनेस की वजह से थी। लॉकडाउन में जहाँ सब परेशान हो रहे थे कि क्या करें, हमारी बिटिया बहुत अच्छे से हमने उसे ड्राइंग वो सीख पा रही थी, क्योंकि सबसे अच्छे जो ट्यूटर्स होते हैं अब उनकी कोचिंग उसे दिला पा रहे थे। हमें कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि ये चीज कैसे हो पाएगी। लोगों का बिजनेस बंद था, लोग अपने घर चलाने के लिए सोच रहे थे, हम अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे थे। हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ये चीजें कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, किस तरह से जीवन जाएगा। जो छोटी छोटी सी चीजें रहती है जीवन की, हमें ये लगता है ये कैसे होगा मुमकिन, पर हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता था। सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि कभी दिमाग में आया नहीं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। लोग इतने खौफ में थे, इतने डरे हुए थे, तब भी हमें ये नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास शक्ति है न्यूट्री चार्ज की। और इसलिए ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में न्यूट्री चार्ज को बहुत अच्छे से फील किया है, उसकी ताकत को। मैंने पूरी अपनी जब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्री चार्ज उस समय लॉन्च ही हुआ था। मैं हमेशा सर से कहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए ही लॉन्च हुआ, उस डीएचए, क्योंकि डीएचए उसके पहले लॉन्च नहीं था। जून में 2017 में डीएचए लॉन्च हुआ, जब मैंने सेकंड कंसीव किया हुआ था। और यकीन मानिए उस समय पे मेरे लिए सबसे पहले वो भेजा गया था, और जब मैंने उसको यूज किया, उसका इफेक्ट मैं अपने बच्चों में देखती हूँ। वो कितना, मेरा बेटा कितना अधिक शार्प है, वो हर चीज को कितने अच्छे से कैच कर लेता है। कोई भी बात हमें बतानी नहीं पड़ती, कहाँ से क्या आंसर करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से बोलना है, उसके पास हर जवाब हमेशा रेडी रहते हैं। वो इतना एक्टिव रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने डीएचए लिया था और न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया था, उसका पूरा का पूरा इफेक्ट शायद उसमें ही चला गया था। आज भी हम उसके पीछे दौड़ते-दौड़ते थक चुके होते हैं, और सब उसे देख के ये बोलते हैं, ये एक हाइपर एक्टिव बच्चा है। ये इतना एक्टिव बच्चा है कि ये वो सोते हुए में भी स्थिर नहीं रह सकता। उसका बस चलिए वो हर समय कुछ ना कुछ करता रहे। बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला बच्चा। अगर हम उसे हैंडल कर पाते हैं तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमारे पास न्यूट्री चार्ज है। न्यूट्री चार्ज का चार्ज हमें चार्ज करता है, तो हम उसकी बैटरी के साथ में कोप अप कर पाते हैं। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट अगर हमें मिले हैं तो वो थैंक्स टू आरसीएम। अगर आरसीएम हमारे जीवन में नहीं होता, तो शायद इतनी सारी जो लाइफ की इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने मैं कहूँगी कोण हैं, वो हमारी लाइफ से छूट जाते। वो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन से रह जाती, जिसका आज हम आनंद ले रहे हैं। मैंने पूरी की पूरी अपनी डिलीवरी के टाइम पे हमारे घर का रेनोवेशन चल रहा था, और इवन मैंने 9 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तब तक में भी मैंने खुद अपने आप खड़े रह के पूरा रिनोवेशन का काम करवाया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और जो डेट थी मेरा उसी पे, उसके और इवन 2 दिन बाद डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हुई है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है शायद एक महिला ही समझ सकती है कि ये जीवन की कितनी बड़ी बातें हैं। ये कितनी ज़रूरी है कि एक प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि एक महिला का पुनर्जन्म होता है। ये सब जानते हैं कि वाक़ई में एक जीवन को जन्म देना बहुत कठिन बात है। शायद ये सब कोई कहते हैं तो ये आम हो चुकी है सुन-सुन के बातें। लेकिन अगर हम उस चीज़ को सोचें, तो हम पाएँगे इतनी गहराई में जाकर कि एक नए जीवन को जन्म देना और उस समय पे नॉर्मल रहना, ये बहुत, आज के समय पे शायद ये बहुत कठिन बातें हैं। क्योंकि आज के समय पे जहाँ लोग कहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम होती है, कंसीव नहीं हो रहे हैं, हमें डिलीवरी के टाइम पूरे टाइम बेड रेस्ट है, या फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या फिर ना जाने कितनी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं बहुत भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई समस्या हमारे साथ नहीं थी। आपको ध्यान होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं एक बहुत होमली इंसान थी, कि ज़्यादा मैं कभी बाहर रही नहीं थी शादी के पहले। पर
ड्यू टू आरसीएम मैं काफी ज्यादा घूम चुकी, बहुत बहुत ही ज्यादा घूम चुकी थी। यानी वो आरसीएम जो प्रेगनेंसी का पीरियड था उस समय पे भी मेरे लिए रह पाना एक जगह बड़ा ही मुश्किल काम था। ये एक टास्क था मेरे लिए कि मैं एक घर में रहूं, ज्यादा बाहर ट्रेवल ना करूं ड्यू टू सेफ्टी रीजन, और सेकंड रीजन ये था कि मेरी बेटी के स्कूल भी थी, बिटिया के, तो इस कारण भी हम मुझे घर पे रहना वो जरूरी था। और उस ड्यूरेशन पे वो ड्यूरेशन निकला, लेकिन उसके बहुत जल्दी ही कोविड का ड्यूरेशन आ गया जहां हम घर से सही में नहीं निकल सकते थे। तो जब 2 साल के बाद सर ने कहा कि कहीं का प्लान बना रहे हैं, कहाँ जाना है, मैंने जहां जहां जा सकते हैं अब वहां वहां जाना है, जहां जहां सोच सकते हैं वहां वहां जाना है। तो उसके बाद सर ने बर्थडे के लिए मेरे बर्थडे के लिए सर ने प्लान किया था कि आपको ठीक है, आपको घूमना है तो हम मसूरी जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी थी, उसके लिए हमारा प्लान था कि हम दुबई घूमने जाएंगे। उसके नेक्स्ट टाइम फिर हम हमारी टीम के साथ में पुरी घूमने गए थे। तो हर मंथ फिर से जब वही सिलसिला चालू हुआ, तो ये आरसीएम की ताकत है कि आप 2 साल घर में बैठे हैं, जहां लोग परेशान हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये परेशानी आ गई है, खूब खूब सारी चीजों की लोगों ने परेशानियां फेस की है। पर शायद हम उन सब चीजों से बहुत परे रहे, उन सब चीजों को पार करते हुए भी हम इतनी अगर खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, तो वो आरसीएम की बदौलत ही जी सकते हैं। अगर आप घर में वो चीजें महसूस करेंगे, और एक महिला के लिए बहुत आसान है ये आरसीएम बिजनेस कर पाना। ये सब कहते हैं, मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये चीजें महसूस कर रही हूँ। अगर घर में कोई सामान आता है तो उसे यूज कौन करता है? महिलाएं करती हैं। घर में जो भी सामान आएगा, आरसीएम के जितने प्रोडक्ट हैं, वो किसको ध्यान में रख के बनाए गए? हम इतने खास हैं, हमें ही ध्यान रखकर बनाए गए हैं। हम महिलाओं में है ही इतनी खासियत कि जितनी चीजें हैं वो सिर्फ हमें ही ध्यान में रख के, हमें फोकस करके ही बनाई जा रही हैं। टीवी में जितने ऐड आते हैं ना, आप उन पर कभी ध्यान दीजिए, सब में महिलाओं का ही योगदान है। कहीं ना कहीं वो महिला एक मेन उसमें खड़ी रहती है, जो क्वेश्चन लिए खड़ी रहती है कि इसका यूज क्यों करना है, और उसका आंसर किसके पास है? हमारे ही पास है। हमारे प्रोडक्ट जो इतने अच्छे हैं, इतने वेरीफाइड प्रोडक्ट हमें मिले हुए हैं, जिनके कोई मुकाबला नहीं है। और ये चीज मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने उन प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, उनकी ताकत मैंने समझी है, जानती हूँ मैं कि ये किस तरह से हमारी लाइफ में योगदान देते हैं। न्यूट्रीचार्ज ने कितना सपोर्ट किया है, ये हम अच्छे से जानते हैं। कोविड के टाइम पे S5 हो या नॉर्मल लाइफ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो, ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा गहराई से मैंने ध्यान दी हुई है कि इन सब का कितना अच्छा योगदान हमारी लाइफ में था। और बहुत सी ऐसी चीजें, अगर मैं कहूँ कि ये आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। सब कहते हैं कि 5% में आने के लिए आपको आरसीएम बिजनेस चाहिए। 5% क्या, 95% लोग दुनिया के एक तरफ है और 5% एक तरफ है। वो 5% जो दुनिया का मोस्टली पैसा जिनके पास है, वो 5% लोग हैं, और 95% वो हैं जिनके पास शायद वो पैसा नहीं है। मैं 2 दिन पहले बजट सुन रही थी, तब मैंने ये चीज सुनी कि इंडिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स देते हैं, सिर्फ 2% है, और उनमें से वो हम सब लोग हैं जो टैक्स देते हैं। तो आरसीएम ने तो ऑलरेडी हमें 2% में लाके खड़ा कर दिया, हमें उन 5% में जाने की शायद जरूरत ही नहीं। 5% तो बहुत ज्यादा है। और हमारे सबके कुछ पुण्य कर्म थे जो हमारे लाइफ में आरसीएम बिजनेस आया है, और हमने इसे समझा है और हम इसमें टिके हुए हैं। तो कुछ पुण्य कर्म है हमारे, हमने कुछ अच्छा किया है कि हमारे लिए और आगे आगे ऐसा होता जा रहा है कि ये बिजनेस हमारे लिए है। हमें खुद ऐसा पता चल रहा है ना कि हम 2% लोगों में आ चुके हैं, तो अब इस 2% में आके अब वापस पीछे उस 95% में तो नहीं जाना चाहेंगे कि इतना अच्छा जब हमें मिल गया तो हम क्यों वापस पीछे जाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगी
कि सक्सेस स्टोरी के लिए बहुत ये एक बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरी है, पर किसी व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में मैं समझती हूँ कि उसकी पूरी टीम का जो योगदान रहता है, वो सबसे ज़्यादा सराहनीय होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे बिज़नेस में जहाँ पे हमने हर कदम पे अपनी टीम का सहयोग हमेशा पाया है। हमने हमेशा फ़ील किया है कि कितने अच्छे से हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ी रही है, हर समय पे। और ना ही सिर्फ़ काम के समय पे, हमने अपने पर्सनल टाइम्स पे भी वो चीज़ें फ़ील की है कि हमारी टीम हमेशा हमारे लिए सपोर्टिव रही है। और उतना ही प्रेम, स्नेह हमें हमारे गुरुजनों से प्राप्त हुआ है। और उनके लिए तो मैं जितनी बार आभार प्रकट करूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है वो शायद सबसे निराला है। सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं लाइफ़ की जो आरसीएम बिज़नेस के साथ में मैंने जी है अपनी ज़िंदगी अभी तक की, वो शायद सबसे खूबसूरत पल है। हमारे बच्चे हमेशा इस चीज़ के लिए उत्सुक रहते हैं कि मम्मी हम आरसीएम वाली ट्रिप पे कब जाएँगे? क्योंकि जब हम अकेले जाते हैं तो उन्हें उतना मज़ा नहीं आता है। जब हम अपनी टीम के साथ जा रहे होते हैं, तो उनको मज़ा आता है कि अरे हम इनसे भी मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, मज़ा आएगा, उनके साथ भी एन्जॉय करेंगे। तो ये जो ताकत है ना, ये आम बिज़नेस में, सर्विस में शायद कहीं नहीं है। ना हम अकेले रह के ये चीज़ एन्जॉय कर सकते हैं, जो चीज़ें हम आरसीएम में रह के एन्जॉय कर रहे हैं। और अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो उनका पूरा जीवन ही, जैसे कि मैम कह रही थी, उनका पूरा जीवन हमेशा सिर्फ़ करने में निकल जाता है, दूसरों के लिए सोचने में निकल जाता है। और अपनी बारी आते-आते तक तो शायद एनर्जी भी कम पड़ जाती है। और ना जाने वो साहस, वो उत्साह पता नहीं क्यों एकदम कम हो चुका होता है। लेकिन जब आप इस माहौल में रहते हैं, जब आप ऐसे महिलाओं को आगे देखते हैं कि ये कर रही हैं, तब आपको समझ आता है कि नहीं, ये कुछ गलत नहीं है कि आप अपने लिए कर रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बात कहूँ जयशंकर प्रसाद जो एक बहुत बड़े कवि हैं, वो भी कह के गए हैं, क्या कह क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु से अपने। संकल्प तो आप ले लेती हैं, अश्रु भी बहा लेती हैं, पर क्या होता है, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। ये हर नारी के साथ होता है, क्योंकि नारी ही एकमात्र ऐसी दुनिया की रचयिता है जो खुद रचना करके अपनी रचना का नाम किसी और को दे चुकी होती है। कैसे मैं बताऊँ? अगर एक पेंटर होता है ना, तो अपनी पेंटिंग बनाने के बाद नीचे अपना नाम डिनोट करता है कि ये मेरी बनाई हुई पेंटिंग है। जो कोई भी होता है वो अपना काम करने के बाद उस पे अपना नाम लिखता है। लेकिन जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के नाम के पीछे उसके पिता का नाम लिखा जाता है। ये नारी में ही शक्ति होती है कि जीवन के अपने सोने से जो सपने होते हैं ना, वो पहले ही वो दान कर चुकी होती है। तो नारी, अब आप उठें, जागें, अपने लिए अपनी सक्सेस स्टोरी बनाएँ। यही मेरी आशा है। और मैं अपनी लाइन इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। ओवर टू यू कल्याणी जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत 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 शानदार मैम। बाकी आपके चेहरे से, आपके एक्साइटमेंट से जो आपकी व्यक्तित्व झलकती थी, आज बिल्कुल ना आपके स्टोरी से सामने आई है। सुनने का मौका आपको पहली बार मुझे भी मिला है, लेकिन आज मैं भी खुद भी बहुत प्रेरित हूँ आपकी कहानी से। और मैम ने आज जो कुछ बातें बताई, अभी मैं सभी महिलाओं के लिए ये एक, देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण हो सकता है। आम मिडिल क्लास में गर्मी की छुट्टी होती है तो नानी याद आती है। गर्मी की छुट्टी हुई नहीं कि प्लानिंग नानी के यहाँ जाना है, क्योंकि आसान है जाना, ना ज्यादा खर्च है, ना कोई झमेला है। वहां जाएंगे तो स्वागत सत्कार भी अच्छे से होगा। लेकिन हर महिला के मन में, मुझे तो लगता है कि महिलाओं के पास सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं
जैसे मैम के पास था घूमने का सपना, मेरा भी तो घूमने का बहुत सपना, मैंने घूमने के लिए ही आरसीएम किया कि जहां मर्जी। आज फाइनेंस की फ्रीडम, आपके पास पैसा भी इतना है, आप जहां चाहे जा सकते हो, और समय भी इतना है कि आप जहां चाहे जा सकते हो। बाकी चीजें तो खुद ब खुद मैनेज हो जाती है। तो ये आज मैम आपकी स्टोरी से मुझे लगता है सभी को एक प्रेरणा मिलेगा कि अब की जो छुट्टी है, बच्चे ये ना सोचे कि सिर्फ नानी के यहाँ जाकर के बितानी है। अब की छुट्टी का प्लान पहले से करना है, मसूरी, देहरादून। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नानी को छोड़ देना है, संभव हो तो उनको भी लेके चलिए, ये तो और भी अच्छा है। पूरी फैमिली को लेके चलेंगे और ये हो सकता है आरसीएम के बदौलत। और मैम आज आपने एक बात जो कही, वाकई दिल को छू लेने वाली बात, और मुझे लगता है सभी को इसको बिल्कुल नोट करना चाहिए, अपने कॉपी में नहीं, अपने दिल में और अपने दिमाग में, कि आप 2% लोगों में शामिल हैं। इतनी बड़ी आबादी में 2% में आने का मौका ऊपर वाले ने दिया है, इसका मतलब ऊपर वाले के नजर में तो आप स्पेशल हैं। ऊपर वाले ने तैयारी कर ली है आपको महान बनाने की। अब आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। और इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, इतना अच्छा मौका मिला है, ये 1 PM जय आरसीएम महिलाओं के लिए जो शानदार स्लोगन हमारे गुरुदेव ने तैयार किया है, इसकी अगर हम तैयारी करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करें, तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं हर महिला को कहना चाहूंगी, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और हम लोग, मैम ने कितना अच्छा बात कहा अभी कि एक पेंटर भी अपने क्रिएशन पे अपनी साइन करता है, और हम लोग अपनी क्रिएशन को समर्पित करते हैं। ये समर्पण की जो भावना है ना, ये एक महिलाओं में ही है। और आरसीएम में हमें जो करना है, इस बिजनेस में हमें जो करना है, समर्पण ही तो चाहिए समाज के प्रति, टीम के प्रति। जब तक आप खुद के लिए करेंगी, जब तक खुद के लिए काम करेंगे, तब तक कोई अचीवमेंट नहीं आने वाला है। लेकिन जिस दिन टीम के लिए काम करने लगेंगे, जिस दिन देश के लिए काम करने लगेंगे, उस दिन अचीवमेंट तो आपके कदमों पे होगी। तो बहुत अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन वाकई बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। और कुछ महिला साथी जो यहाँ पे होंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी बातों को रखें। मैं कुछ लोगों को मौका देना चाहूंगी। सीनियर साथी तो हमेशा अपनी बात पे रखती ही हैं। चलिए, हेल्थ गार्ड की ट्रेनर भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो मैं बस 2 साथी को लेकर के मैम को बुलाऊंगी ट्रेनिंग के लिए। शोभा कुमारी जी, शोभा कुमारी जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट करें और बस कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्ते मैम। सबसे पहला नंबर तो टीसी सर इतना अच्छा हम लोग को दिए हैं, जो घर में जो खाली किचन में रहते थे, सो बाहर मौका दिए हैं घूमने के लिए और स्वस्थ जीवन बनाने के लिए। और बनाने के लिए जीवन जो है, तो हम भी चाह रहे हैं कि मेरा जीवन जब स्वस्थ हो गया तो हम अगला नारी को भी बनाते हैं और काम भी करते हैं मैडम। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रूपाली जी अनम्यूट करें, कम शब्दों में अपनी बात को रखें। रूपाली जी शायद, चलो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। शीतल जी, शीतल जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी मैम, बहुत ही आज की जानकारी बहुत ही अच्छी रही। और सभी महिलाओं को, जैसे मैंने भी एक संकल्प लिया हूँ कि मैं भी 100 महिलाओं को कम से कम आगे इतना बढ़ाऊंगी कि एक सपना था कि सब महिलाओं को आगे बढ़ाए। और सभी के जीवन में ये सारी चीजें रहती है और सभी के साथ संघर्ष आता है। मैम ने बहुत ही अच्छा आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रखा, और बहुत ही कि हमें ये खूबसूरत सिस्टम जो मानव जीवन के साथ साथ मिला है, उसको बहुत अच्छी तरीके से जिए महिलाएं, अपने लिए, खुद के लिए जिए, अपने नाम के लिए जिए। और मैं सब महिलाओं को इसीलिए तैयार करूँ मैम। तो नमस्कार मैम। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। देखिए, जब आप जैसी साथी यहाँ पे आएंगे, अपना कुछ मैसेज देंगी, तो Recording in progress. प्रेरणा का कारण बनेंगी आप। और हम सब बहुत लकी हैं कि हेल्थ गार्ड जैसी शक्ति, गामा जैसी शक्ति हमारे पास है, जो कि लाखों लोगों को आज के समय में मरने से बचा रही है। इनफैक्ट मैं खुद की अगर अपने घर की बात कहूँ, तो जब मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं थी, तो हमारे घर में एक मेडिकल बॉक्स हुआ करता था। उसमें सर दर्द की गोली, फीवर की गोली, पेट दर्द की गोली, कमर दर्द की गोली, मतलब एनी टाइम वो बॉक्स भरा हुआ रहता था, क्योंकि कब किसको जरूरत पड़ जाए पता नहीं। लेकिन जब से इस सिस्टम में, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन के नाम पे हेल्थ गार्ड ही आया, और जब से हेल्थ गार्ड को यूज करना शुरू किया, तब से वो मेडिकल बॉक्स कहाँ गायब हो गया उसका कोई पता नहीं है।
the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.